इस टॉपिक है बेटा कैलकुलेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड ऑब्लिक पी पाई डी पाई बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड ऑब्लिक पी पाई डी पाई बॉन्ड। ध्यान से देखना बेटा, जब हम दो s ऑर्बिटल को ओवरलैप कराएंगे, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता, s और p के मिलने से सिग्मा ही बनता है, राइट। s मिलेगा तो भी सिग्मा बनेगा, s और p मिलेंगे तो सिग्मा बनेगा, p और p मिलते हैं तो बेटा सिग्मा भी बनता है और पाई भी बनता है, p और d मिलते हैं तो सिग्मा भी बनता है और पाई भी बनता है, राइट। तो हमने क्या देखा कि s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बनता है। भाई कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है और इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, ऑर्बिटल में, तो यानी कि दो ऑर्बिटल को मिलवाना पड़ता है। तो ऑर्बिटल के मिलने के प्रोसेस को पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को पेनिट्रेट करते हैं तो उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। जब s ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैप होता है तो सिग्मा बनता है, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से ओवरलैप होता है तो भी सिग्मा बनता है, p और p मिलते हैं ओवरलैप होते हैं तो सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कैसी हुई, p और d के मिलने से सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। अब हमको क्या बेटा, वो मॉलिक्यूल दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसमें p और p के बीच में पाई बना है या p और d के बीच में पाई बना है, राइट। p पाई का मतलब है p और p के मिलने से पाई बना, p पाई d पाई का मतलब p और d ऑर्बिटल के मिलने से पाई बना। हमने बताया p और p मिलते हैं तो सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है, p और d के मिलने से सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं, हमें मॉलिक्यूल वो दे देगा और वो हमसे पूछेगा p और p के मिलने से पाई बना या p और d के मिलने से पाई बना, और बने तो कितने बने। क्लियर हो गई ये बात, ऑब्जेक्ट क्लियर है। चल फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, घर पे आप लोग इसके प्रैक्टिस करके देखेंगे, मैं 2-3 एग्जांपल करा देता हूं। XeO3, राइट, अरे बोलो जिनोन ट्राईऑक्साइड। इसमें देखो बेटा, अब सबसे पहला काम आपका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ही काम करेंगे, उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये आपका पहला काम है। फर्स्ट टास्क, ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है बेटा, करोगे, राइट, सबसे पहला काम है। तो जीनोन की जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से आएगी, ठीक है। ये जीनोन की क्या है बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब आप मुझे बताइए, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करना सिखा रखा है, जिसको नहीं आती वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का पहले वीडियो देखें, वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी आती है। उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर का वीडियो देखें। मैंने XeO3 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दी। अब इसमें बेटा जीनोन ने डबल बॉन्ड बना रखे, इसमें एक सिग्मा और एक पाई मिलेगा, इसमें एक सिग्मा और एक पाई मिलेगा, इस डबल में भी एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि टोटल बॉन्ड तो 6 है, उसमें से 3 सिग्मा और 3 पाई है। तो 3 सिग्मा और 3 पाई कब बनेंगे, तो अपन कहेंगे सो जीनोन रिक्वायर्ड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जीनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जीनोन के पास, तभी जाके वो 3 सिग्मा और 3 पाई बना सकता है। मैं कहूं कि मान लो ये 4 बना रहा होता, 2 सिग्मा 2 पाई बना रहा होता, तो मैं कहूंगा 2 सिग्मा और 2 पाई, टोटल है 4, यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए। तो बेटा हमारी कंडीशन हुई, पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई, उसमें हमने देखा 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल सिग्मा और पाई 3 सिग्मा 3 पाई, टोटल हो गया 6। तो हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए जीनोन के अंदर, नहीं है तो हम लाएंगे। पहला काम क्लियर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना और ये चेक करना कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट अपने को है। बात क्लियर। देखो जीनोन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 5s2 5p6 5d0, केवल आउटर वाला लिखा है,
आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला लिखा, केवल सबसे आउटर वाला। आप आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, लिख दोगे? किसी को दिक्कत? अब ध्यान से, 5s में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने सिखा रखा है। जीनॉन एटॉमिक नंबर 54 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने आपको सिखा रखा है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। इस ट्रिक को यूज करके आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैंने आउटर मोस्ट शेल का लिख दिया है, राइट। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। 5p में बताओ बेटा? 5p में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। 5d में बोलो बेटा? 5d, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा वैकेंट है। क्लियर? अरे बोलो। जीनॉन का एटॉमिक नंबर 14, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैंने केवल आउटर वाला लिखा, तो 5s में 0 है, 5p में 6 होते हैं, 5d उसका पूरा वैकेंट होता है। अब हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि हमारे पास कितने अभी तक? एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोलो भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारे यहां मीनिंग किससे चल रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं? तो क्या करोगे सर? बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो बेटा हम इसको जंप कराएंगे, इसको भी इसमें जंप करा देंगे, इसको भी इसमें जंप करा देंगे, सबको जंप कराएंगे। ये इसका ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे? और कौन सी एक्साइटेड स्टेट? थर्ड। एक ये जंप कर जाएगा, फिर ये जंप कर जाएगा, फिर ये जंप कर जाएगा। तो क्या बना बेटा? 5s, ये 5p, और 5d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 5। कर दोगे इतना काम? किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। XeO3 Z इक्वल्स टू 1/2। जीनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 8। जीनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 8। जीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। यहां पर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब यहां हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है। आप वैलेंस भी हटा दीजिए, आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लीजिए, सीधा सीधा है। वैलेंस में आप गड़बड़ कर दोगे, आप तो सीधा सीधा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखो। कितने? 3 सिग्मा 3 पाई का मतलब 6 बॉन्ड बने हैं टोटल, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप तो सीधा सीधा वैलेंस भी हटाओ, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 अनपेयर्ड कब हो जाएंगे? जब ये यहां चला जाए, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास। अनपेयर्ड का मतलब अकेले अकेले, 6 अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन हो गए, सिंगल। अब XeO3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जीनोन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। और यहां लिखने अनपेयर्ड, यहां है वैलेंस, 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 और 2 8, प्लस पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। नेगेटिव चार्ज हो जाए तो जोड़ देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देते हैं, नेगेटिव को जोड़ते हैं, पॉजिटिव को माइनस करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। प्लस मोनोवेलेंट एटम, वो भी नहीं है। मोनोवेलेंट एटम होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, वो भी नहीं है। तो Z इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 4 आ जाएगा। तो Z की वैल्यू 4 आई, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो एक S और 3 P, ये लोग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक S और 3 P यानी कि sp3। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने नए बन जाते हैं बेटा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जितने इंटरमिक्स होंगे। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बना दिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कैसे आ गए? 1 2 3, 5D। राइट। अब ऑक्सीजन कितने हैं बेटा अपने पास? 1 2 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4। 2s में 2, 2p में 4। अरे बोलो,
कितने ऑक्सीजन ऐसे? 3, तीनों ऑक्सीजन ऐसे ही होंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4। तीसरे ऑक्सीजन के पास भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4। कर लेंगे आप? अरे बोलो, 2s में 2 है। अब जब हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था बेटा, उस टाइम आपको एक स्टेटमेंट दिया था। जब हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे उस टाइम हमने आपको एक स्टेटमेंट दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अरे बोलो, हमने आपको लास्ट वीडियो में जो हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब जरा देखो, इस ऑक्सीजन ने जीनोन के साथ एक सिग्मा एक पाई बना रखा है, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है। इस ऑक्सीजन ने भी जीनोन के साथ एक सिग्मा और एक पाई बना रखा है, इस ऑक्सीजन ने भी जीनोन के साथ एक सिग्मा और एक पाई बना रखा है। तो ये जो फर्स्ट ऑक्सीजन है ये जीनोन के इन ऑर्बिटल के साथ एक सिग्मा बनाएगा और एक पाई बनाएगा। ये ऑक्सीजन भी इन ऑर्बिटल के साथ एक सिग्मा और एक पाई बनाएगा। ये ऑक्सीजन भी इन ऑर्बिटल के साथ एक सिग्मा और एक पाई बनाएगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल क्या बनाता है? पाई। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बस यही है बेटा। अरे ये तो है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या है बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये है प्योर डी, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आया था, एक s और 3 p मिले थे, बाकी लोग तो मिले ही नहीं। ये तो एज इट इज है, ये तो प्योर है। और सिग्मा बॉन्ड कौन बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इंडिविजुअल ऑक्सीजन एक सिग्मा एक पाई बना रही है, ये भी एक सिग्मा एक पाई, ये भी एक सिग्मा एक पाई। इसको एक सिग्मा बनाना है, एक पाई बनाना है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगा? सिग्मा। तो जीनोन के साथ एक सिग्मा बना लेगा ये दोनों मिलकर एक सिग्मा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिग्मा। समझ में आई? अब इसका एक बच गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ सिग्मा तो बना नहीं सकता, हाइब्रिड तो केवल सिग्मा बनाता है। और एक ऑक्सीजन जीनोन के साथ एक सिग्मा एक पाई, तो इसने इसके साथ शेयरिंग करी, सिग्मा तो बन गया। अब क्या बच गया? पाई। तो पाई कौन बनाएगा? प्योर। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा बेटा? प्योर। तो ये पाई जाएगा प्योर के पास, ये वाला इसके पास जाएगा, तब पाई बनेगा। यहां एक पाई बनेगा। अब इसको देखो, ये इसके साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल साथ क्या बनाएगा? सिग्मा। हाइब्रिड के साथ सिग्मा हो गया। अब इस ऑक्सीजन को में भी एक सिग्मा और एक पाई है, तो सिग्मा इससे बन जाएगा, पाई इससे बनेगा प्योर के साथ। तीसरी ऑक्सीजन ये इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बना देगा? सिग्मा। क्यों? अब ये जो बच गया वो प्योर के पास जाएगा और क्या बनाएगा? पाई। तो देखो, इस ऑक्सीजन ने हाइब्रिड के साथ सिग्मा बनाया, प्योर के साथ पाई बनाया। इस ऑक्सीजन ने हाइब्रिड के साथ सिग्मा बनाया, प्योर से पाई बनाया। इस ऑक्सीजन ने हाइब्रिड से सिग्मा बनाया, हाइब्रिड से सिग्मा बनाया, और प्योर से क्या बना दिया? पाई। प्योर के साथ तो पाई बना दिया। तो 1 2 3 सिग्मा हो गए और 3 पाई हो गए। हम यही तो बोल रहे थे। तो पाई किस किस के बीच में बना? ऑक्सीजन का पी था, जीनोन का डी था। ऑक्सीजन का पी, जीनोन का डी, ऑक्सीजन का पी और जीनोन का डी, यानी कि 3 पाई बॉन्ड बने और तीनों पाई बॉन्ड पी और डी ऑर्बिटल के बीच में बने। तो 3p पाई डी पाई बॉन्ड बनेंगे। तो 3p पाई डी पाई बॉन्ड बनेंगे। 3 पाई बॉन्ड बने p और d के बीच में, p और d के बीच में, p और d के बीच में। तो हम बोलेंगे इसमें टोटल 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और वो p पाई d पाई है। क्या है बेटा? वो p पाई d पाई। किसी को दिक्कत? बस 2 बातों का ध्यान रखना। इंडिविजुअल ऑक्सीजन में एक सिग्मा और एक पाई है, डबल बना रखा है तो एक सिग्मा एक पाई। तो बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल साथ तो सिग्मा बना देगा ये, और जो बच गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो प्योर के साथ पाई बना देगा। फिर ऐसे ही इसका हाइब्रिड के साथ तो सिग्मा बना देगा, ये प्योर के साथ पाई बना देगा। इसका ये वाला हाइब्रिड के साथ तो सिग्मा बना लेगा और प्योर वाले के साथ पाई बना लेगा। क्या दिक्कत है? 3 सिग्मा 3 पाई बने, राइट? अरे बोलो, सिग्मा किस में बना? sp3 और 2p में, sp3 और 2p, sp3 और 2p। 3 सिग्मा बने, sp3 2p। ये sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 2p, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2p। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2p के मिलने से तो 3 सिग्मा बन गए। अब एक 2p और 5d, 2p और 5d, 2p और 5d, 3p और 3d मिलकर के 3p पाई
डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो टोटल 3 पाई फॉर्म हुआ, राइट। उसमें 3 जो पाई बने वो पी और डी के बीच में बने हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बनाएगा और प्योर ऑर्बिटल जो होगा सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल तो क्या बनाएगा, सिग्मा सराउंडिंग के साथ, और प्योर क्या बनाएगा, उनके साथ पाई बनाएगा। क्लियर। तो सबसे पहला काम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके बाद देखोगे टोटल सिग्मा और पाई, फिर उतने ही आपको क्या चाहिए होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मत लिखना बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सेंट्रल एटम का, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाओगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लोगे। फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन करवा दोगे। जैसे sp3 आया तो एक s और 3p मिलवा दिए, उसके बाद जो बच जाएंगे उनको प्योर लिख दोगे। फिर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। कर पाओगे आप ऐसे? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा SO3, ठीक है। अब SO3 की सबसे पहले क्या बनाओगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। SO3 की क्या बनाओगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बेटा देखो डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल 3 सिग्मा 3 पाई है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे बेटा, 6 हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे सेंट्रल एटम के पास, तभी जाकर के 3 सिग्मा और 3 पाई बन सकते हैं। टोटल 6 है ना बेटा, तो 6 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसके पास, सेंट्रल एटम के पास। तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। पहले लुईस डॉट पिक्चर बनानी आनी चाहिए, राइट। यहां इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो भी लगा देता हूं। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो आउटर मोस्ट में क्या आएगा, 3s2 3p4 और 3d0। अरे बोलो, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0, राइट। भाई सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 2 2 4 से 10 2 12 और 4 16 हो जाएगा। तो 3s2 3 आउटर वाला लिख दिया, केवल 3s2 3p4 आउटर वाला लिखा बेटा। तीसरे शेल में डी भी होगा, वो अलग बात है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है। अरे थर्ड सेल में डी एंट्री हो चुकी होती है, फर्स्ट सेल में केवल एस होता है, सेकंड में एस और पी होता है, थर्ड में एस पी डी होता है। तो इसमें एस और पी है तो डी भी होगा, वो अलग बात है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते कि उसके पास वैकेंट डी नहीं है, वैकेंट डी तो है, खाली डी तो है। आगे 3s, 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 3p, p में कितने बेटा, 4, 1 2 3 4, 3d वैकेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2। हमें कितने चाहिए, 6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। अवेलेबल कितने, 2। तो इसको एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा, इसको भी एक्साइटेड स्टेट में। 3s 1, ये ग्राउंड स्टेट की बात है, ये एक्साइटेड स्टेट, ये मूल अवस्था, ये उत्तेजित अवस्था। ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था, एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था। 1 2 3, ये यहां चला गया, ये भी यहां चला गया। ये 3। अब क्या करें, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बेटा। हाइब्रिडाइजेशन बता, SO3 Z = 1/2। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है तो जोड़ देंगे, नहीं है पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे, वो भी नहीं।
नेगेटिव चार्ज को जोड़ देते हैं, पॉजिटिव को माइनस कर देते हैं। प्लस मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन नहीं है, 0, जेड की वैल्यू 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, sp2। तो एक s और 2 p मिलेंगे। अरे बोलो, हाइब्रिडाइजेशन करा दो, एक s और 2 p मिल गए, तो एक s और 2 p मिल रहे हैं, sp2 sp2 sp2। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए बनेंगे, उतने ही हाइब्रिड बनेंगे ना। तो ये क्या बन गया बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कर लोगे? अरे बोलो, 1 2 3, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। इनका नाम क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो एक 3p में बच गया, ये प्योर है। 3d वाले भी प्योर है, ये 3d वाले भी क्या है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तुम भी क्या हो बेटा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पाई बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बनाते हैं। कितनी ऑक्सीजन है बेटा, 3। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8, 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट शेल में क्या मिलेगा, 2s2 2p4। ऑक्सीजन 2s 2p4। ऐसे कितनी ऑक्सीजन है बेटा, 3, 2s 2p4। तीसरी ऑक्सीजन 2s 2p4। कर देंगे बेटा, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब चलो, सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम के साथ सिग्मा बनाएंगे। तो इस ऑक्सीजन ने सेंट्रल एटम के साथ एक सिग्मा एक पाई बना रखा है, राइट। तो ये ऑक्सीजन सिग्मा कैसे बनाएगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिलेगा तो सिग्मा बनेगा। इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा बेटा, सिग्मा। अब इसका एक बच गया, इंडिविजुअल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रख रही है, मतलब एक सिग्मा एक पाई, तो इसने हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर सिग्मा बना लिया, इसके साथ पाई। दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ सिग्मा, इसके साथ पाई। तीसरा ऑक्सीजन इसके साथ सिग्मा, हाइब्रिड के साथ तो सिग्मा, इसके साथ पाई। इसका एक 2p इस हाइब्रिड से मिला सिग्मा, बच गया वो इससे मिला पाई। इसका एक 2p और 2p इस sp2 से मिला, हाइब्रिड से मिला सिग्मा, फिर बच गया प्योर से मिला पाई। इसका ऑक्सीजन का एक 2p इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिला सिग्मा, बच गया प्योर से मिला पाई। तो प्योर वालों के साथ पाई, तो ये 3 पाई हो गए और 3 क्या हो जाएंगे, सिग्मा। तो देखो 3 सिग्मा और 3 ही पाई थे। अब इन पाई में से ये पाई कैसे बना, इसका तो p है और इसका भी p, तो p और p के बीच में पाई बना, p पाई हो गया। भाई ये p ऑर्बिटल है, ये भी p है, तो p और p के बीच में पाई बना, तो क्या लिखेंगे, p पाई। एक पाई बॉन्ड तो p और p के बीच में बना। ये p और ये क्या है बेटा, d। देखो ये p था, ये p था, ये p ऑर्बिटल है और ये d है, ये p ऑर्बिटल है और ये d है, तो 2 बन गए p पाई d पाई। p पाई d पाई कितने बन गए बेटा, 2। तो टोटल कितने पाई बने थे, 3 पाई में से एक पाई तो p और p के बीच में बना, 2 पाई ऐसे हैं जो p और d के बीच में बने। क्लियर भाई, कर पाएंगे बेटा आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को? एक एग्जांपल और देख लो। XeOF4, ठीक है बेटा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो Xe जीनॉन और ऑक्सीजन में तो डबल बनेगा, 4 फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाती है, 1 2 3 और ये 4। भैया फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम होती है, सिंगल बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन जो होता है वो बाईवेलेंट होता है, वो डबल बनाता है, सीधी सी बात है, तो बना दिया मैंने। आप इसको लूज डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया, मैंने कॉमन सेंस यूज लिया। जीनोन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाती है। देखो ऑक्सीजन या तो डबल बॉन्ड बनाती है या फिर ऑक्सीजन 2 सिंगल बनाती है, राइट। तो मैंने डबल बनवा दिया। 4 फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंगल बनाती है, 4 फ्लोरीन, सीधी सी बात। तो बेटा सिंगल में सिग्मा मिलेगा, सिग्मा मिलेगा, सिग्मा मिलेगा, सिग्मा मिलेगा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 और 1 सिग्मा, इसमें 5 तो सिग्मा है और 1 पाई है, 5 सिग्मा है और 1 पाई है। क्लियर हो गई बात। सिग्मा कितने हैं 5, पाई कितने हैं 1, तो टोटल कितना हो गया 6। तो अपन लिखेंगे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। तो चलो जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जीनोन का एटॉमिक नंबर 54, 5s2 5p6 5d0। ये बेटा केवल आउटर वाला लिखा है मैंने, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा, केवल आउटर वाले का लिख दिया। जीनोन का पूरा लिख लोगे आप, मैंने सिखा रखा है आपको। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 5p में कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। 5d पूरा वैकेंट है। ये उसकी ग्राउंड स्टेट की सिचुएशन है। अपने को कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। तो 6 कैसे मिलेंगे बेटा, ये चला जाएगा यहां, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। तो बेटा क्या हो गया 5s। इसको किस में भेज देंगे, एक्साइटेड स्टेट में। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कराने के लिए उनको एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं, उत्तेजित अवस्था में, है ना। 1 2 3 इसमें चले जाएंगे। किसी को दिक्कत, यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, अब अगला काम क्या, अपन को 6 अनपेयर्ड चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। XeOF4 Z = 1/2। जीनोन सेंट्रल एटम है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस 6 और 2 8, प्लस नेगेटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है बेटा। मोनोवेलेंट एटम, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, 4 मोनोवेलेंट, 8 6 12, 1/2, तो आ जाएगा 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। तो एक तो s मिलेगा, 3 p मिलेंगे और 2 d मिलेंगे, sp3d2। एक s मिला, 3 p और 2 d, तो टोटल कितने हो गए, 3 1 4 5 6, 6 ऑर्बिटल मिलेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, sp3d2, sp3d2, sp3d2। अब इन ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। सबका नाम क्या हो गया, sp3d2, sp3d2, राइट। दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर देते हैं, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और जो ऑर्बिटल है उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 1 1 1 1, एक s 3 p 2 d, यही मिक्स करने के लिए बोला। अब अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 d तो चले गए, अब हमारे पास d में 3 ऑर्बिटल बच गए, जिसमें से एक में इलेक्ट्रॉन है और 2 खाली है। अरे ये 2 d तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए ना, और 5 d 5 होते हैं, 2 हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, 3 बच गए। जैसा बच गया वैसा लिख दिया। इनको क्या लिखेंगे, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या लिखेंगे बेटा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसमें जितने सिग्मा और जितने पाई उनको काउंट करो, फिर उतने ही क्या चाहिए होंगे आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमने जीनोन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखा तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो फिर हमने उसको ग्राउंड स्टेट से किस में भेजेंगे, एक्साइटेड स्टेट, मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में। इस दौरान क्या होगा कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित करा देंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड कर देंगे। ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, तो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए। उसके बाद क्या चेक करोगे, हाइब्रिडाइजेशन। Z इक्वल्स टू 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जिन्होंने पास 8, 6 + 2 8 होते हैं, है ना। नेगेटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज ग्रीन, नेगेटिव को जोड़ देते हैं, पॉजिटिव को माइनस कर देते हैं, दोनों ही नहीं है इसके ऊपर। और मोनोवेलेंट एटम जोड़ दो, कितने मोनोवेलेंट एटम है, 4 4, तो 6 आ जाएगा। 6 के मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, एक s को 3 p को 2 d को मिक्स करवा दिया, जो बच गए वो प्योर हो गए। अब भैया पाई बॉन्ड किसने बनाया, इसने तो कितने पाई है, ऑक्सीजन ही पाई बना रही है। ऑक्सीजन एक डबल बना रखा है, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, बाकी सब ने तो सिंगल बॉन्ड ही बना रखा है। यहां तो सिग्मा ही मिलेगा, यहां भी सिग्मा मिलेगा, सिग्मा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा मिलेगा, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो बस एक ही ऑक्सीजन है जो पाई बना सकती है। इस ऑक्सीजन को लिख लो। अरे बोलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बेटा 1s2 2s2 2p4, आउटर मोस्ट शेल का लिख दो, 2s में 2, 2p में 4 है, 1 2 3 4। अरे बोलो, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखो ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है और ये भी हाइब्रिड है, लेकिन ये हाइब्रिड तो कोई काम का ही नहीं है। क्यों नहीं है सर ये हाइब्रिड काम काज, क्या हो गया इसको, भैया ये तो पेयर्ड है ना, तो ये थोड़ी ना इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होगी अनपेयर्ड के बीच में होगी। तो इसका, इस ऑक्सीजन ने इस साथ एक सिग्मा एक पाई बनाया, तो इसका एक 2p, इसके एक sp3d2 हाइब्रिड से मिलेगा, और यहां क्या बना देगा बेटा इन दोनों को मिलने से, सिग्मा। अब इस ऑक्सीजन का एक बच गया भाई, इस ऑक्सीजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलेगा और क्या बना देगा, सिग्मा। अब दूसरा बच गया, वो इससे नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि एक सिग्मा और एक पाई है, तो सिग्मा तो बन गया। अब क्या बनाना है, पाई, तो पाई किसके साथ बनता है, प्योर, तो ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास, यहां बन जाएगा पाई। अरे बोलो, अब फ्लोरीन कितने हमारे पास, फ्लोरीन कितने बेटा, 1 2 3 4, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, 1s2 2s2 2p5, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इससे मिलेगा और क्या बना लेगा, सिग्मा। ऐसे अगला फ्लोरीन आएगा, इससे मिलेगा सिग्मा, अगला फ्लोरीन इससे आएगा, मिलेगा सिग्मा, हाइब्रिड के साथ सिग्मा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, केवल सिग्मा बनाएगा। फ्लोरीन, इस वाली फ्लोरीन का ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, हाइब्रिड, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका 2p ऑर्बिटल, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन है, 2p, और इसका हाइब्रिड सिग्मा बनाएंगे। फिर ऐसे दूसरी फ्लोरीन का 2p और इसका हाइब्रिड सिग्मा बनाएगा, ऐसे तीसरी फ्लोरीन का 2p और इसका हाइब्रिड सिग्मा बनाएगा, ऐसे इस फ्लोरीन का 2p और इसका हाइब्रिड सिग्मा बना देगा। सारे काम आगे। अच्छा, इस ऑक्सीजन के पास 2 थे, ऑक्सीजन एक सिग्मा एक पाई बनाती है, तो एक ने तो इस हाइब्रिड के साथ पाई बना लिया, अब एक बच गया, वो प्योर के साथ क्या बनाएगा, पाई। तो टोटल पाई कितना बना, 1, और किससे बना, इसका तो p पार्टिसिपेट किया और इसका d पार्टिसिपेट किया। अरे इसका p और इसके d के मिलने से पाई बना है भैया, तो इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, वो p और d के मिलने से बना, तो अपन लिखेंगे 1p पाई d पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का p था, इसका d काम में आया पाई बनाने में, और एक ही पाई बॉन्ड था, तो लिखेंगे 1p पाई d पाई बॉन्ड बनेगा। राइट, कर लेंगे आप इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जांपल, XeO2F2, ये आप खुद करेंगे घर पे, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ये आप खुद करेंगे। इसमें 2 पाई बॉन्ड आएंगे, कितने पाई बॉन्ड आएंगे इसमें, 2, और दोनों आने चाहिए p पाई d पाई आने चाहिए। इसका आंसर भी बता दिया, XeO2F2 में 2 पाई बॉन्ड होंगे, और दोनों पाई बॉन्ड कौन से वाले होंगे, p और d के मिलने से बने होंगे 2p पाई d पाई। इसका आंसर आएगा 2p पाई d पाई, 2p पाई d पाई, p और d के मिलने से पाई बनेगा और 2 बनेंगे, ये इसका आंसर आना चाहिए। आप लोग आराम से घर बैठ के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, मेरे हिसाब से सबको आराम से समझ में आ जाना चाहिए।
तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसको कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको बेटा स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। सबसे पहला काम है लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना। फिर उसमें सिग्मा और पाई को काउंट करोगे, जितने सिग्मा और पाई हैं टोटल उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर हम सेंट्रल एटम को लिखेंगे। सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी EN सबसे कम होती है, उसको लिखेंगे। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। तो सेंट्रल एटम कौन बन गया? G0। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। हमको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेना देना नहीं, आउटर वाला चाहिए 5s2 5p6, राइट। तो पांचवा सेल है तो DB खाली पड़ा होगा, पांचवें में DB मिलता है, राइट। अब इसमें S में 2 है और P में कितने बेटा 6, ऐसा लिख दिया। मेरे को कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 6। तो मैं इसको मूल अवस्था से ग्राउंड स्टेट से किस में भेज दूंगा? एक्साइटेड स्टेट में। उस ड्यूरेशन में क्या होगा? ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। ये इधर चल गया एक, इसका एक उधर भेज दिया, इसका एक उधर भेज दिया, तो 6 अनपेयर्ड हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये काम तो पूरा हो गया। उसके बाद किसकी तरफ चलोगे? हाइब्रिडाइजेशन, राइट। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे Z = 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जीनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 8। फिर नेगेटिव चार्ज है तो जोड़ दोगे, वो है नहीं। पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दो, वो भी नहीं है। फिर मोनोवैलेंट एटम कितने? 4, वो कर दिए। तो इस तरीके से Z की वैल्यू 6 आई, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ना तो इसमें नेगेटिव चार्ज है ना इसमें पॉजिटिव, तो ये दोनों 0 हो गए। अब sp3d2, तो एक S को 3 P को और 2 D को मिलवा दिया, तो एक S मिल रहा है, 3 P और 2 D, 2 और 3 5 और एक 6, टोटल 6 ऑर्बिटल मिल रहे हैं। तो 6 नए बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड बनते हैं। तो बेटा 6 नए ऑर्बिटल बना दिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 लिख दिए। इसमें सिंगल सिंगल था, सिंगल सिंगल, इसमें सिंगल 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 सिंगल, राइट। इन सबको अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। डी के 3 बच गए, वो प्योर ऑर्बिटल है जिसमें एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और प्योर है ये। अब हमने देखा बेटा ऑक्सीजन एक सिग्मा बनाती है, डबल बना रखा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। ये सब सिंगल बॉन्ड है, इनमें तो सिग्मा मिलेगा, यहां एक सिग्मा और एक पाई मिलेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। अपने को केवल आउटर वाले से मतलब है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4, 1 2 3 और एक 4। अब ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक को सिग्मा बनाना है और एक को पाई। सिग्मा के लिए तो किसके पास जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जाएगा। सिग्मा के लिए किसके पास जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास। पाई के लिए किसके पास जाएगा? प्योर के पास। तो इसका एक और इसका एक, इसका एक 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलेगा तो सिग्मा बन गया। इसका एक 2p इसके प्योर एटॉमिक से मिला, प्योर से मिला तो पाई, प्योर से मिला तो पाई, हाइब्रिड से मिला तो सिग्मा बना लिया, राइट। ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। अब कितने फ्लोरीन है हमारे पास? 4। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। अंदर वाले से तो मतलब नहीं है, 2s2 2p5, 2s में 2, p में 1 2 3 4 5, तो ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला अकेला इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलेगा और क्या बना लेगा? सिग्मा। सर ये इससे नहीं मिलेगा क्या? अरे फ्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा, केवल सिग्मा ही होता है, तो बस सिग्मा बन गया। ऐसे ही दूसरी फ्लोरीन इसके साथ मिलकर सिग्मा बना देगी, तीसरा फ्लोरीन इसके साथ मिलकर सिग्मा बना लेगा, चौथा फ्लोरीन इसके साथ मिलकर सिग्मा बना लेगा। तो कुल मिला के एक पाई बॉन्ड बना। वो किससे बना? ऑक्सीजन ने बनाया। ऑक्सीजन का P मिला और जीनोन का D मिला, इसका भी प्योर मिला, इसका भी प्योर मिला। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से D बनता है और हाइब्रिड वाले केवल सिग्मा बना। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बनता है। सॉरी D वर्ड निकल गया। प्योर एटॉमिक, ये भी प्योर, ये भी प्योर, इनकी ओवरलैपिंग से क्या बन गया बेटा? पाई। P और D मिलकर के बने तो P पाई D पाई बोल देंगे, राइट। और हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बनाते। वापस रिपीट कर रहा हूं, हाइब्रिड केवल सिग्मा बनाते और प्योर ऑर्बिटल मिलकर के क्या बनाते? पाई, राइट। और लास्ट क्वेश्चन में आपको XeO2 F2 का दे रखा है, वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। XeO2 F2 में क्या है बेटा? अगर आप इसकी पिक्चर बनाओगे तो 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई मिलेंगी, 2 फ्लोरीन मिलेंगी। अरे बोलो भाई, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई मिलेंगी। तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के रहेंगे, उसमें सिग्मा भी होगा, पाई भी होगा। कुल मिला के 2 पाई मिलेंगे और वो किस से बनेंगे? P और D की ओवरलैपिंग से 2 पाई बनेंगे, जिनका नाम लिखा जाएगा P पाई D पाई। तो XeO2 की प्रैक्टिस आप इसी तरीके से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ छोटे छोटे काम आपको आने चाहिए। आपको लूज डॉट स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन देखना आना चाहिए, राइट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजना आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है और कौन से प्योर है।
ये सब आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको कर पाएंगे। क्लियर बेटा?